अच्छा, ये हमारे पास आ गया कि हमने देख लिया एब्सोल्यूट और यूआरएल क्या होता है और रिलेटिव यूआरएल्स क्या होते हैं। अब हमारे पास आता है कि हमने लिंक्स क्रिएट किस तरीके से करना है, या दूसरी वेबसाइट का हमने लिंक किस तरह देखना है। तो वो हमने देख लिया कि ए यानी कि एंकर टैग के थ्रू हम दे रहे होते हैं, ठीक है। और एंकर के अंदर हम एंकर ओपनिंग टैग के अंदर हम एचरेफ दे रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे यही चीज़ यही बात लिखी हुई है। एक कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंकर टैग हम यूज़ करते हैं और द वैल्यू ऑफ द href एट्रीब्यूट इज द पेज दैट यू वांट टू गो व्हेन दे क्लिक ऑन द लिंक, ठीक है। href के अंदर जो वैल्यू दे रहे हैं वो वैल्यू है या वो लिंक है जो आप चाह रहे हैं कि आपका यूज़र क्लिक करे तो वो उस लिंक के ऊपर चला जाए, तो उस लिंक की वैल्यू आप दे देंगे। तो users can click on anything that appears between the opening A and closing A tag। तो यूजर क्लिक किस चीज पे करेगा, वो ओपनिंग ए टैग और क्लोजिंग ए टैग के बीच में आपने जो भी चीज लिखी होगी। अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखा है यानी कि ओपनिंग ए टैग के अंदर आपने एचरेफ दिया, एचरेफ के अंदर आपने कोई भी लिंक दे दिया, और ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखा तो वो लिंक की जगह पे एक टेक्स्ट आ जाएगा। सपोज आपने क्लिक लिख दिया यहाँ पे तो क्लिक आ जाएगा, क्लिक पे क्लिक करेंगे तो वेबसाइट पे चले जाएंगे। आपने कोई इमेज दे दी तो इमेज पे क्लिक करेंगे तो आगे किसी और लिंक पे चले जाएंगे। आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। अगर मैं एक ऐसी वेबसाइट बना रहा हूँ या ऐसी वेब पेज बना रहा हूँ जिसके अंदर, या ऐसा ब्लॉग लिख रहा हूँ जिसके अंदर मैं चाह रहा हूँ कि मैं सारी मूवीज़ या मूवीज़ के जो रिव्यूज़ होते हैं, मूवी की रिव्यू वाली वेबसाइट्स के लिंक दे दूँ, और जो भी मेरी वेबसाइट पे है वो मूवीज़ के रिव्यूज़ की वेबसाइट के ऊपर चला जाए। तो मैं क्या करूँगा, मेरी ये बॉडी में जाके सपोज H2 दे दिया और यहाँ लिख दिया, ठीक है। और फिर मैंने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट की। और यहाँ पे मैंने ए टैग इस्तेमाल किया, और यहाँ मैंने कोई भी सपोज दे दिया HTTPS स्लैश www.online डॉट। टाइटल इसका, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने दे दिया। अब ये आप लोग देख रहे हैं कि मैंने जो एंकर टैग या ए टैग है इसके अंदर href, ये हाइपर रेफरेंस जो अभी हमने डिस्कस किया था, इसको मैंने दिया, और उसके अंदर मैंने जो भी वेबसाइट के ऊपर मुझे शिफ्ट करवाना है उसका मैं यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ, ठीक है। उस वेबसाइट का मैं यूआरएल दे रहा हूँ। तो मैंने यहाँ दे दिया मेटा क्रिटिक। यहाँ पे दोनों एंकर टैग्स के बीच में जो भी लिखूंगा वो वहाँ पे एज अ टेक्स्ट शो रहा होगा, एज अ लिंक शो रहा होगा। अब जब मैं इसको सेव करूँगा और मैं इसको जाके यहाँ पे रन करता हूँ,
तो आप ये देखेंगे कि ये मेरे पास एक ये देखें, ये मेरे पास 4 लिंक्स आ रहे हैं जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किए। पहले मैंने हेडिंग दी है H2 मूवी रिव्यूज साइट, ये आ गई। फिर मैंने 4 लिंक्स क्रिएट किए, ठीक है, ए टैग के अंदर। और उसके अंदर क्या हो रहा है, एच रेफ गिवन है किस चीज़ का, empireonline.com, और आगे हेडिंग क्या सिर्फ गिवन है एम्पायर। यहाँ पे क्या शो हो रहा है, एम्पायर। यहाँ पे क्या हो रहा है, मेटाक्रिटिक। यहाँ हो रहा है रोटेन टोमेटोज। यहाँ हो रहा है वैरायटी। तो यहाँ जो मैंने हेडिंग दी हुई है या जो मैंने टेक्स्ट दिया हुआ है वो सिर्फ यहाँ शो हो रहा है, और इस लिंक के ऊपर क्लिक करने पे कहाँ चला जाएगा, variety.com पे। या अगर यहाँ इस पे क्लिक करूँगा तो रोटेन टोमेटोज पे। तो अगर हम इसको करके देखें तो क्या होगा, एम्पायर पे सपोज मैंने क्लिक किया तो यहाँ क्या है, अच्छा, एक मिनट, ये देखिए जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो ये क्या होगा, एम्पायर ऑनलाइन पे चला गया। इसने मेरी वेबसाइट को क्लोज कर दिया और ये एक मूवी रिव्यू की वेबसाइट पे चला गया एम्पायर ऑनलाइन के ऊपर, ठीक है। अब अगर मैं इसको बैक करूँ, अब ये देखिए ये एक लिंक विजिटेड हो गया है। जैसे आप लोगों ने गूगल पे भी देखा होगा कि जब आप गूगल पे कोई चीज़ सर्च कर लेते हैं तो वो चीज़ आपकी हिस्ट्री में आ जाती है, जिसकी मदद से वो देख लेता है कि ये लिंक विजिटेड है, यानी कि एक दफ़ा विजिट हो गया तो उसका कलर चेंज हो जाता है, ब्लू से पर्पल हो जाता है, ठीक है। तो ये एक बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शनैलिटी है आपकी लिंक्स की, ठीक है। मैं मेटाक्रिटिक पे क्लिक करूंगा तो ये मेटाक्रिटिक की वेबसाइट खुल जाएगी जिस जिसका मैंने लिंक दिया हुआ है। अब मैंने इसकी हेडिंग के अंदर कुछ भी लिंक दिया हुआ है वो ओपन हो जाएगा, ये देखिए। तो ये काम आप कर सकते हैं, ठीक है। ये तो एक तरीका हो गया कि आपने जो हमने पहला सबसे पहला डिस्कस किया था, अगर आपने एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट के ऊपर शिफ्ट करवाना। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा हमारे पास जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे 5 तरीके जो हम डिस्कस करेंगे। पहला तो ये हो गया कि लिंक्स फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर, यानी कि ये वेबसाइट ही इसने चेंज कर ली। अगर ये मेरी वेबसाइट के ऊपर था links.html पे, तो इसने एम्पायर पे क्लिक करते ही वेबसाइट ही चेंज होगी, ठीक है। ये डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास तरीका क्या है लिंक करवाने का, वो है कि वन वेब पेज टू अनदर वेब पेज, ठीक है, लिंकिंग टू अदर वेब पेजेस ऑन द सेम वेबसाइट, यानी कि इसी वेबसाइट के अंदर मल्टीपल पेजेस क्रिएटेड हो और उसके ऊपर शिफ्ट हो जाए। तो ये किस तरह होगा, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे देखूं तो यहाँ पे, अच्छा यहाँ लिखा क्या है, व्हेन यू आर लिंकिंग टू अदर पेजेस विद इन द सेम साइट यू डू नॉट नीड टू स्पेसिफाई द डोमेन नेम इन द यूआरएल, यानी कि आपको यूआरएल के अंदर यहाँ आप एचरेफ में देंगे, सेम सेम चीज़ करनी है, सिर्फ यहाँ पे आप पूरा कंप्लीट यूआरएल दे रहे थे। यहाँ आपने कंप्लीट यूआरएल नहीं देना, आपने शॉर्ट हैंड यूज़ करना है, यानी कि जिस भी नाम से आपका डिफरेंट वेब पेज जो आपने क्रिएट किया हुआ है उसका क्या नाम है। सपोज यहाँ मैंने अगर links.html किया है तो मुझे यहाँ पे links.html देना पड़ेगा। मैंने अपनी एक ही वेबसाइट के अंदर दूसरा होम पेज की .html की फाइल क्रिएट की हुई है तो होम पेज देना पड़ेगा। इस तरीके से मल्टीपल आप पेजेस क्रिएट करके उनको आपस में लिंक करवा सकते हैं। तो यहाँ ये एग्जांपल गिवन है, अगर मैं इसको रन करूँ तो ये क्या होगा, न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ।
अच्छा, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये href के अंदर गिवन है index.html, ठीक है। या मैं इस फाइल का नेम नहीं कर दिया ना, मैं इसको कर देता हूँ index.html, जो मेन हमारा पेज हो वो index.html, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ क्लोज, ठीक है। और इसके अलावा अब जो अबाउट अस डॉट एच टी एम एल है, मूवीज डॉट एच टी एम एल, ये मुझे क्रिएट करने पड़ेंगे। मैं यहाँ पे जाऊँगा, डैश अस, ठीक है, ये है ना। इसके अलावा क्या है, मूवीज डॉट एच टी एम एल, इसको भी क्रिएट कर दूंगा। हमारे पास ये जो हमने चार पेजेस यहाँ पे क्रिएट किए हैं, ठीक है, चार लिंक्स क्रिएट किए हैं, होम अबाउट हमारी जो एक वेबसाइट है उसके चार ये लिंक्स क्रिएट किए हैं। सपोज ये हमारे सब वेब पेज के सबसे ऊपर नेविगेशन बार के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग गिवन है होम अबाउट मूवीज कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ये उन सब के हमने एच टी एम एल के पेजेस भी क्रिएट कर दिए। अब यहाँ पे भी एक डमी कुछ डेटा लिख देते हैं, सपोज मूवीज में लिख देते हैं मूवीज। ये चारों हमने दे दिए। अब हम क्या करेंगे, जब इसको यहाँ पे चेक करेंगे हमारे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को, तो आप यहाँ देखेंगे कि ये हमारे पास होम अबाउट मूवीज कॉन्टेक्ट आ रहा है। अब आप इसकी कोई भी स्टाइलिंग करके इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी शो करवा सकते हैं। अभी आप इसको खाली प्रैक्टिकली देख लेंगे ये किस तरह काम कर रहा है। अभी हम होम डॉट एच टी एम एल यानी कि इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर से जैसे ही अबाउट क्लिक करूंगा तो ये अबाउट अस डॉट एच टी एम एल वाली फाइल पे चले गए। ये बात आप लोगों को समझ आ रही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मूवीज पे जाऊंगा तो ये सेम वेबसाइट के अंदर हमें डिफरेंट उस पर ले जाएगा, मूवीज डॉट एच टी एम एल पर, ठीक है। जो फोल्डर्स या जो एच टी एम एल की फाइल्स हमने अपने पास क्रिएट की हुई है, जब आप कोई भी वेबसाइट बनाएंगे, और जैसे W3 स्कूल की वेबसाइट थी, तो उन्होंने एक तो इंडेक्स पेज मेन बनाया होता है, ठीक है, जो कि होम पेज है। अब उससे रिलेटेड जितने भी वेब पेजेस हैं उन सब की अलग अलग एच टी एम एल फाइल्स क्रिएट हुई हुई होती हैं, और सब आपस में एक दूसरे के साथ लिंक हुई हुई होती है। अगर मैं कॉन्टैक्ट पे जाऊंगा तो ये कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल आ जाएगा, ठीक है। अब इस तरीके से अगर मैं ये सारी चीज़ कॉपी करके यहाँ पर भी पेस्ट कर दूँ, क्या होगा, इस सारे वेब पेजेस के ऊपर सेम लिंक्स आ जाएंगे, और मैं किसी भी वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे जा सकूंगा। अच्छा, इसको अगर मैं सेव कर दूँ, आपको सब सारे वेब पेजेस को सेव करना पड़ेगा, ठीक है, जिन जिन में आपने कोड लिखा है। ये देखिए, अब मैं यहाँ से अबाउट अस पे भी जा सकता हूँ, अबाउट अस डॉट एच टी एम एल से भी कॉन्टैक्ट पे जा सकता हूँ,
ठीक है, कॉन्टैक्ट से मैं चाहूँ तो movies.html पे जा सकता हूँ। क्या ये मैं चाहूँ तो movies.html के पेज पे हूँ मैं, तो मैं होम पे जा सकता हूँ जब चाहूँ। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, और एक ही वेबसाइट के अंदर मल्टीपल वेब पेजेस को आपस में लिंक करा सकते हैं। तो जब भी आप कोई वेबसाइट बना रहे होंगे, सपोज उसके अंदर 5 पेजेस हैं, एक होम है, एक अबाउट अस है, तो सब आपस में एक दूसरे के साथ लिंक कराने के लिए आपको इस तरीके से उस वेबसाइट या उस वेब पेज जो आपने क्रिएट किया है, यहाँ पे ये एक वेब पेज है, ये एक वेब पेज है, तो इन सब वेब पेजेस की लिंक्स आपस में एक दूसरे के ऊपर कनेक्ट करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, ये सेकंड टाइप हो गई। एक तो थी कि एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे हम शिफ्ट करवा रहे थे, जो यहाँ पे हमने किया मूवीज़ की वेबसाइट पे। ठीक है, सेकंड हमारे पास ये हमने देख लिया कि एक ही वेबसाइट के अंदर जो हमने मल्टीपल पेजेस अपने कंप्यूटर में क्रिएट किए हुए हैं, इनके ऊपर किस तरीके से हम शिफ्ट करवा रहे हैं। ठीक है, या लिंक करवा रहे हैं, लिंक या एच रेफ के थ्रू। फिर थर्ड हमारे पास आता है कि हम अगर हम जा रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पर हूँ, मैंने ये एम्पायर पे क्लिक किया, तो ये सेम टैब के अंदर, उसी टैब टैब चेंज नहीं हुआ के अंदर, अब हमारा जो मेन लिंक्स का पेज था वो ख़त्म हो गया, वो बैक के ऊपर चला गया और एम्पायर ऑनलाइन पे आ गया। ठीक है, मैं मेटाक्रिटिक पे गया तो इसने उसी के अंदर रिफ्रेश करके दूसरी वेबसाइट खोल दी। मैं चाह रहा हूँ कि ये तो ऐसे ओपन रहे, मैं जब इधर क्लिक करूँ तो ऑटोमेटिकली ये ओपन न्यू इन न्यू टैब हो। ठीक है, index.html के ऊपर मैं होम पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे ही हो, या मूवीज पे क्लिक कर रहा हूँ तो इसी टैब में मूवीज ने क्लिक वो ओपन हो। होम तो यही रहे, मूवीज पे मुझे न्यू टैब ओपन ना करना पड़े, ऑटोमेटिकली डिफरेंट टैब के ऊपर ओपन हो, ताकि जब भी, जैसे अगर ये वेबसाइट है, ठीक है, जब भी ये न्यू टैब में ओपन हो, ऑटोमेटिकली क्लिक करने पे, और जो भी आपकी वेबसाइट के ऊपर बंदा आया था और वो इस लिंक पे चला गया, ठीक है, जब वो उसने इसका काम पूरा हो गया उसका इस लिंक का, तो वो जब इसको क्लोज करे तो वो वापस मेरी वेबसाइट के ऊपर आ जाए, ऐसा ना हो कि वो मेरी वेबसाइट भी बंद हो जाए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप टारगेट का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। ए टैग के अंदर एचरेफ के बाद आप टारगेट का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, और यहाँ क्या लिखा है, इफ़ यू वांट अ लिंक टू ओपन इन अ न्यू विंडो, यानी कि आप चाह रहे हैं कि वो नई विंडो के अंदर ओपन हो या नए टैब में ओपन हो, तो यहाँ पे क्या होगा, यू कैन यूज द टारगेट एट्रीब्यूट ऑन द ओपनिंग, यानी ओपनिंग टैग के अंदर जिसमें आप एचरेफ दे रहे हैं वहाँ पे आप टारगेट का टैग यूज करेंगे। ठीक है, टारगेट एट्रीब्यूट यूज करेंगे। द वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट शुड बी अंडरस्कोर ब्लैंक, यानी कि टारगेट इक्वल्स टू अंडरस्कोर ब्लैंक, ये आप लिखेंगे, तो वो एक डिफरेंट पेज के ऊपर ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये एक बिल्ट इन फंक्शन है इसका, HTML का। फिर क्या है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजंस अ वेब पेज ऑथर, यानी कि एक वेबसाइट ऑथर माइट वांट अ लिंक टू ओपन इन न्यू टैब इज इफ इट पॉइंट्स टू अनदर वेबसाइट, यानी कि एक डिफरेंट वेबसाइट पे अगर वो शिफ्ट करा रहा है, यानी इस तरह की वेबसाइट पे, तो वो डिफरेंट वेबसाइट पे जाने के बाद वापस आपकी वेबसाइट पे आएगा ही नहीं अगर सेम टैब के अंदर ओपन हो रहा होगा, वो डायरेक्ट क्लोज करेगा और उसका काम खत्म। आप चाह रहे हैं कि दोबारा वो आपकी वेबसाइट पे आए तो आप डिफरेंट टैब में उसका लिंक ओपन करें, लेकिन अगर आप अपनी ही वेबसाइट पे किसी और पेजेस के ऊपर शिफ्ट करवा रहे हैं तो प्रोग्रामर्स या कोडर्स इस तरीके का काम नहीं करते, वो सेम ही टैब के अंदर ओपन हो रही होती है। तो दोनों चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। ठीक है, कई जगहों पे कई वेबसाइट्स में लिंक पे क्लिक करने पे डिफरेंट वेब पेजेस पे जा रहे होते हैं, डिफरेंट टैब्स पे जा रहे हैं, और कई जगहों पे आप सेम टैब के अंदर भी हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अच्छा, तो ये इसको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि ये किस तरह मतलब कर रहा है। अगर मैं मेरे पास कहाँ गया, links.html था। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसके ओपनिंग टैब के अंदर हमें क्या कहा हुआ है, टारगेट, टारगेट लिख दिया इक्वल्स टू, और ये दे दिए। ठीक है, उसके बाद अंडरस्कोर, ब्लैंक पेज खोलो और उसके अंदर इस टारगेट को ओपन करो, तो क्या होगा, अब बाकी तीनों लिंक्स तो ऐसे ही रहेंगे, ये सेम पेज पे खुलेंगे, लेकिन ये एम्पायर वाला जो है ये डिफरेंट उस पर खुलेगा। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, अब ये
देखिए इसको क्लोज कर दिया, एम्पायर पे क्लिक किया तो ये डिफरेंट टैब के अंदर ओपन हो रहा है। जब मेरा यहाँ से काम पूरा हो गया मैंने इसको बंद किया, वापस मैं यहाँ आ गया, लेकिन डिफरेंट जो पुराने लिंक्स हैं जिसमें टारगेट नहीं किया मैंने वो सेम ही टैब के अंदर ओपन हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं अपने लिंक्स के अंदर, टारगेट इक्वल्स टू अंडरस्कोर ब्लैंक देके। ठीक है, चलो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी गिवन है आपको, यहाँ भी ये भी वही काम हो रहा है। आप यहाँ क्लिक करते हैं तो डिफरेंट टैब के अंदर आपका ये खुल जाता है। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास एक चीज़ आती है कि लिंकिंग टू अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द सेम वेब पेज। अच्छा इस वाले टॉपिक, ये वाला जो टॉपिक है लिंकिंग टू अ स्पेसिफिक पार्ट, इसको डिस्कस करने के बाद फिर हम ब्रेक ले लेंगे। ठीक है, तो अभी इसको ध्यान से देख लें आप लोग। यहाँ गिवन है कि लिंकिंग टू अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द सेम वेब पेज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको, जैसे मैंने डिस्कस किया था कि अगर ये W3 स्कूल्स है, ठीक है, अब यहाँ पर कोई ऐसा बटन गिवन हो कि जिसको मैं क्लिक करूँ तो ये सबसे बॉटम इसके फुटर पे चले जाए। ठीक है, मैं यहाँ क्लिक करूँ तो ये यहाँ सब ऑटोमेटिकली सेम वेब पेज के अंदर किसी और सेक्शन पे चला जाए। तो ये चीज़ हम किस तरह क्रिएट करते हैं, ये हम क्रिएट करते हैं बेसिकली आईडी एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हुए। अगर हम किसी भी HTML के टैग के अंदर आईडी एट्रीब्यूट दे देंगे, किसी भी HTML का टैग, सपोज यहाँ पे हेडिंग का टैग इस्तेमाल हुआ, H6 हुआ है सपोज, और H6 के अंदर मैं कोई आईडी दे दूंगा, सपोज आईडी दे दी मैंने टॉप। ठीक है, अब सबसे नीचे जाके जब यहाँ पर मैंने कोई ऐसा टैग यूज़ किया कि जिसके अंदर सपोज मैंने एक ए टैग, एंकर टैग यूज़ किया, उसमें मैंने लिंक दे दिया। लिंक के अंदर मैंने क्या किया कि मैंने जो ऊपर आईडी दी हुई थी, किस चीज़ की आईडी दी हुई थी, यहाँ HTML ट्यूटोरियल की टॉप। ठीक है, यहाँ मैंने लिंक के अंदर जहाँ से हम सिंपल लिंक्स दे रहे थे, ठीक है, href के अंदर मैंने क्या किया, हैश, क्योंकि आईडी के लिए आप लोग CSS के अंदर भी पढ़ चुके हैं, हैश यूज़ करते हैं, और क्लास के लिए डॉट। ठीक है, तो मैंने दिया हैश टॉप। ठीक है, और लिंक क्रिएट हो गया और उसके अंदर लिखा हुआ है टॉप। तो मैं जहाँ जैसे ही टॉप पे क्लिक करूँगा वो ऑटोमेटिकली टैग जिसकी आईडी टॉप है उसको सर्च करेगा और वहाँ ले जाएगा हमें। ठीक है, तो ये चीज़ आप इस तरीके से क्रिएट करे होते हैं। अगर इसको आप मैनुअल में किस तरीके से बताया हुआ है इसको देखें, तो यहाँ पे आपको लिखा है एट द टॉप ऑफ अ लॉन्ग वेब पेज यू माइट वांट टू ऐड अ लिस्ट ऑफ कंटेंट्स दैट लिंक्स टू द कॉरिस्पॉन्डिंग सेक्शन ऑफ लोअर डाउन। यानी कि एक अगर बहुत लंबी सी वेबसाइट है जिसमें बहुत आपको स्क्रॉल करना पड़ जाएगा, तो सबसे ऊपर ही हेडिंग के अंदर या इंडेक्स के अंदर बहुत सारे लिंक्स गिवन होते हैं, जिस पे आप क्लिक करें तो आप उस हेडिंग या उस सेक्शन के ऊपर पहुंच जाते हैं। ठीक है, आपको स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। और यू माइट वांट टू ऐड अ लिंक फ्रॉम पार्ट वे डाउन टू द पेज बैक टू द टॉप ऑफ इट टू सेव यूजर्स फ्रॉम हैविंग टू स्क्रॉल बैक टू द टॉप। यहाँ पे भी वही बात लिखी हुई है। ठीक है, फिर लिखा हुआ है कि बिफोर यू कैन लिंक टू अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अ वेब पेज यू नीड टू आइडेंटिफाई द पॉइंट्स इन द पेज दैट द लिंक विल गो टू। यानी कि आपको लिंक क्रिएट करने से पहले आपको ऐसे पॉइंट्स देखने पड़ेंगे जहाँ जिसके लिए आपने लिंक क्रिएट करना है अपने वेबसाइट के अंदर। सेक्शंस की, वो सारे सेक्शंस की हेडिंग्स देखनी पड़ेंगी। अच्छा, यहाँ पर भी सारी वही चीज़ लिखी हुई है। आपने ये ए टैग यानी कि एंकर टैग के अंदर देना होता है और हैश करके देना है। और ठीक है, तो अब इसको प्रैक्टिकली भी हम देख लेते हैं कि आपको ये किस तरीके से किया हुआ है। यहाँ पे इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है,
अब ये अगर देखें हम, यहाँ पे क्या हुआ भाई, पहले एक हेडिंग क्रिएट हुई हुई है, ठीक है, जिसका नेम है फिल्म मेकिंग, और इसकी आईडी क्या है, इसके अंदर हमने आईडी दे दी है टॉप, ठीक है। और बॉटम ऑफ द वेब पेज पे हमने एक ए टैग के साथ लिंक क्रिएट किया है, ए हैशरेफ करके, जैसे हम करते हैं। और उस लिंक में हमने कोई वेबसाइट का यूआरएल नहीं दिया, हमने किसी वेब पेज का यूआरएल नहीं दिया, हमने क्या दे दिया, इस वाले टैग की आईडी, यानी कि टॉप, हैश टॉप, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ही कोई इस टॉप वाले लिंक पे क्लिक करेगा, वो ऑटोमेटिकली यहाँ फिल्म मेकिंग वाले के ऊपर चला जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे इस हेडिंग की आईडी गिवन है आर्क शॉट, और इस आर्क शॉट को हमने कहाँ कॉल करवाया, यहाँ पे एक लिंक गिवन है टॉप के ऊपर, आर्क शॉट, हैश आर्क शॉट, ठीक है। तो जैसे ही कोई इस लिंक पे क्लिक करेगा आर्क शॉट पे, वो ऑटोमेटिकली इस हेडिंग पे पहुंच जाएगा। तो इसको हम रन करके देखते हैं ये किस तरह काम कर रहा है। अगर आप यहाँ इसको थोड़ा सा इस तरह देखें, तो ये पहली हेडिंग गिवन है फिल्म टर्म्स, उसके बाद जितनी भी हमारे पास सब हेडिंग्स हैं, यानी कि आर्क शॉट, इंटरल्यूड, प्रोलॉग, ठीक है, उन सबको एज अ लिंक यहाँ पे दे दिया, आर्क शॉट, इंटरल्यूड, प्रोलॉग। ये देखें, आर्क शॉट, इंटरल्यूड, प्रोलॉग, और इन सब के अंदर कॉल क्या कराया हुआ है, उनकी रिस्पेक्टिव आईडीज, हर हेडिंग की आईडी कॉल कराई हुई यूजिंग हैश, ठीक है। अब जैसे ही आप इस प्रोलॉग पे क्लिक करेंगे, तो क्या आपको स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा, ये खुद ही प्रोलॉग की हेडिंग पे चला जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ टॉप का एक लिंक गिवन है, और उस टॉप के अंदर को यहाँ पे हमने ये यहाँ पे कॉल किया हुआ है, इसकी आईडी हमने टॉप दी हुई है हेडिंग की, और उसका लिंक हमने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। तो जैसे ही आप इस टॉप के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, जैसे इस टॉप पे क्लिक करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप इस फिल्म मेकिंग टर्म्स वाले टॉप वाले हेडिंग पे चले जाएंगे। तो ये तरीका है, अगर आप एक वेब पेज के अंदर मल्टीपल सेक्शंस आपने बनाए हुए हैं, अब आपका वेब पेज बहुत लंबा है, ठीक है, बहुत सारे पेजेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये सिंगल पेज वेबसाइट भी है, सिंगल ब्लॉग भी है, लेकिन वो काफ़ी लंबा ब्लॉग है। तो वो उस ब्लॉग के अंदर जितनी भी हेडिंग्स होंगी या जितने भी सेक्शंस होंगे, उन हर सेक्शन में से कोई भी एक टैग आप चूज कर लें, और उसकी आईडी, उसके अंदर कोई आईडी दे दें, और उस आईडी को आप एट द टॉप ऑफ द वेब पे, जैसे यहाँ पे ये गिवन है, यहाँ पर आप इन सब के नेम्स दे दें और इनको कॉल करवा दें, इनके लिंक्स क्रिएट कर दें। जैसे ही कोई सपोज बूट स्ट्रैप पे क्लिक करे, तो इसके अंदर सर्च कर ले, जहाँ पर भी वो बूट स्ट्रैप हो जिस टैग के अंदर, वो वहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली ले जाए, स्क्रॉल करने की नीड ना हो। तो इस तरीके से आप सेम वेब पेज के अंदर मल्टीपल लिंक्स दे सकते हैं, ठीक है, हर सेक्शन का एक अलग लिंक दे सकते हैं यूजिंग आईडी एट्रीब्यूट, ठीक है। अब आईडी एट्रीब्यूट जो है, वो आप HTML के किसी भी टैग के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हेडिंग के जितने H1 से H6 तक आपके पास टैग्स हैं, उनके ऊपर आप आईडी एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं, पैराग्राफ पे यूज़ कर सकते हैं, इमेज पे यूज़ कर सकते हैं। तो आप जिसके ऊपर चाहें आईडी एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ आपके पास एक और चीज़ आती है, अगर मैं ये आपको बताऊँ, सपोज आप चले गए इस इंडेक्स पे, इसको क्लिक किया। अब आप लोगों ने कई दफ़ा देखा होगा कि जैसे ये पेज है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ये, मैं सपोज HTML ट्यूटोरियल्स पे हूँ, लेकिन मैं ये W3 स्कूल पे अगर क्लिक करूँगा, तो क्या होगा, ये मुझे सिंपल W3 स्कूल के होम पेज पे ले जाएगा। तो ये तो एक इमेज गिवन है या एक लोगो गिवन है, इस लोगो पे या इस इमेज पे क्लिक करने पे किस तरीके से ये एज अ लिंक काम कर रहा है, ये इस तरह कर रहा है, जैसे अगर मैं ये एक टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, तो ये एज अ लिंक काम करता है, क्योंकि मैंने वहाँ पे HTML के अंदर दोनों एंकर टैग्स के बीच में ये क्या गिवन होगा, ये टेक्स्ट गिवन होगा, ठीक है। इसी तरीके से ये हेडिंग्स गिवन होगी दो लिंक एंकर टैग के बीच में। इसी तरीके से अगर हम दोनों एंकर या दोनों ए टैग के बीच में कोई इमेज दे दें, तो वो इमेज एज अ लिंक काम करेगी, ठीक है। W3schools.com की, ठीक है, इसका नेम है image.png। मैं इसको अपने इंडेक्स के अंदर यूज़ करूँ, तो क्या होगा, एक मिनट,
href और मैंने यहाँ दे दिया https://www.w3schools। अब हमारा अगर कोई लिंक पे क्लिक करे तो वो W3 स्कूल्स पे चला जाए। और मैं इसके बीच में क्या दे दूंगा, एक इमेज का टैग। इमेज के टैग में मैंने हमारे पास जो इमेज रखी हुई है इमेज डॉट पी एन जी, वो मैंने दे दी इमेज डॉट पी एन जी। अब क्या होगा, अब ये इंडेक्स के अंदर ये आ गई हमारे पास एक इमेज। अब इस इमेज पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे W3 स्कूल्स की वेबसाइट पे ले जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अब अगर मैं चाहूँ इस इमेज को थोड़ा सा स्टाइल हो जाए, ठीक है, इसको मैं क्या कर दूंगा, लिंक इसकी स्टाइलिंग कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इमेज की मैंने हाइट दे दी है इमेज की 50, विड्थ दे दिया 200, फ्लोट लेफ्ट कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा, ये देखिए, ये इस तरीके से इसकी हाइट कम हो गई। अब ये जैसे यहाँ पर ये W3 स्कूल्स काम कर रहा था, इस पर क्लिक करने पे ये हमें होम पेज पे ले जा रहा है, इसी तरीके से ये भी इसी तरीके से काम करेगा। इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे W3 स्कूल्स के होम पेज पे ले जाएगा। तो इस तरीके से आप मल्टीपल हेडिंग भी एज अ लिंक क्रिएट करा सकते हैं। अगर आप एंकर, दोनों एंकर टैग के बीच में कोई हेडिंग दे देंगे तो वो हेडिंग, या कोई पैराग्राफ दे देंगे तो वो पूरा का पूरा पैराग्राफ एज अ लिंक काम कर रहा होगा। ठीक है, और अगर आप कोई कोई भी इमेज दे देंगे तो वो इमेज एज अ लिंक काम करेगी। तो एंकर टैग के बीच में आप कोई भी टैग देंगे तो वो टैग एज अ लिंक काम करेगा। ठीक है, ये हमने प्रैक्टिकली भी देख लिया कि आप इस इमेज को अगर आप एज अ लिंक काम करा रहे हैं तो आपने इमेज दे दी दोनों ए टैग्स के बीच में, और जो भी आपने उसके एचरेफ में दिया है वो उस वेबसाइट पे आपको ले जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे facebook.com दे देंगे तो इस W3 स्कूल्स के इमेज पे क्लिक करने पे वो facebook.com पे ले जाएगा। तो ये आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक काम करें, आप लोग जो है वो 20 मिनट्स का एक ब्रेक ले लें। ठीक है, ब्रेक के बाद हम बाकी जो आगे के टॉपिक्स रह गए उनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग 20 मिनट्स का एक ब्रेक ले लें, और अगर डिस्कनेक्ट भी हो जाए तो फिर आप लोग दोबारा से रीजॉइन कर लीजिएगा।